देखिए ऐसा है अभी 2 महीने से लगभग जो है हमारे पास लोग मिलने आ रहे हैं और शिकायतें भी आ रही हैं और कॉल्स भी आते हैं। तो इससे रिलेटेड हमने फिर अपनी एफबी आईडी पे पोस्टें डाली हैं, जिसमें दिखाया है कि अगर नगर पालिका से किसी को समस्या है, तो वो हमसे संपर्क करें। तो इससे जैसे ही हमने पोस्टें डाली हैं तो उससे नगरपालिका से जिसे भी जो समस्या थी, उनके कॉल्स, उनके वीडियोज़ और उनके फ़ोटोज़ वो हमें व्हाट्सएप पे भेजने लगे, देखिए भैया हमारी गली की ये स्थिति है, हमारे मोहल्ले की ये स्थिति है। तो उससे जब हमारे पास ये सारी चीज़ें आने लगी, तो वो फिर लोग बुलाने लगे कि भैया आप हमारे मोहल्ले में आइए, विकास हमारे मोहल्ले में आओ तो हम देखें। तो हमने कहा चलो, फिर हमने ज़मीन पे उतर के विज़िट की। तो जब हम विज़िट की तो हमने ये पाया कि वाक़ई में आदमी इटावा का बड़ा परेशान है, त्रस्त है नगर पालिका से। और उसको हमने अपनी फ़ेसबुक आईडी पे दिखाया भी है, जहाँ-जहाँ हम गए हैं हमने उस कॉलोनियों की, उस मोहल्लों की हमने वीडियो फुटेज सब डाली हैं और लोगों से बात भी हुई है, वो भी डाले हैं। तो उसके बाद हमें लगा कि नगर पालिका शायद हमारे इस कदम पे कोई एक्शन ले या कोई इटावा की जनता को राहत पहुंचाने की कोशिश करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और शांति कॉलोनी के एक हमारे मिलने वाले हैं, उन्होंने कॉल किया माननीय नेताजी को कि भैया यहाँ पे बड़ी समस्या है शांति कॉलोनी में, कृपया करके आप जो है पानी की यहाँ से व्यवस्था करवा दें, भरा पड़ा है आधे से ज़्यादा मोहल्ला। तो उनको नेताजी ने जवाब दिया कि और भी नेता हैं शहर में, उनसे आप करवाइए। जब और भी नेता करवाएंगे तो आप नगर पालिका की गद्दी पे क्यों ही बैठे हैं? नगर पालिका प्रशासन साफ सफाई, जल व्यवस्था के लिए है, उसकी जो जिम्मेदारियां हैं वो आप जब नहीं निभा पा रहे हैं तो गद्दी छोड़िए। भाई जनता अगर आपको फ़ोन कर रही है और जनता को ऐसे उल्टे जवाब मिल रहे हैं, उसके बाद इनके कुछ चाटुकारिता की भी तो हद होती है ना। इतने बड़े चाटुकार जो है हर जगह जो है नेगेटिव कमेंट। भाई जनता मरी जा रही है अपने उससे परेशानियों से, और इनके चाटुकार लगे हैं कमेंटबाजी करने में। आपको विकास नहीं दिख रहा? अरे मैं दिखा रहा हूँ 60% इटावा की स्थिति ये है, आपको ये नहीं दिख रहा है? आपको 60% इटावा दिख नहीं रहा है, आपको विकास पुरुष कह रहे भाई। कैसे विकास पुरुष कह रहे? किस मुद्दे पे विकास पुरुष कह रहे? क्या कर दिया है? लाइटें लगवाई हैं, लाइटों का भी अभी दिखाएंगे हम, और भी एक दो चीजों का दिखाएंगे कि कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है। देखिए हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार, चाहे वो नगर पालिका में हो, चाहे वो किसी में हो। अभी मेरे पास विकास कॉलोनी से एक भैया का फोन आया था, बोले विकास हमारे जो गली बनाई है नगर पालिका वालों ने, बड़ी जर्जर है और बड़ी लो क्वालिटी की बनाई है। तो हमने कहा भैया क्या रीजन रहा? बोले रीजन तो अब ये जिन्होंने ठेके दिए हैं तो वो बता सकते हैं। तो हमने उनको बोला कि भैया ठेकेदारों की गलती नहीं है, ठेकेदारों की गलती कोई भी नहीं है। जब नगर पालिका प्रशासन और वहां बैठे लोग 50% कमीशन जब ले लेंगे ठेकेदारों से, तो बेचारा ठेकेदार क्या करेगा? और ठेकेदार अगर बना है तो वो पैसा भी तो कमाएगा। मान लीजिए 50% 100 में से नगर पालिका को दे दिए, 50 उस पे बचा है। अगर वो 10% भी कमाएगा तो 40% लागत लगाएगा, तो 40% में यही बनेगा जो बना है, जो दिख रहा है ना। तो ये सारी चीजें हैं। और मैंने एक चेतावनी ही मान लीजिए उसको, कि मैंने उनको चेतावनी सी दी है कि भैया आप भी आंखें खोल लीजिए, काम करवाइए। शांति कॉलोनी बहुत ज़्यादा परेशान है, सबसे ज़्यादा परेशान है। आधा मोहल्ला पानी से डूबा हुआ है। वहाँ के लोग बराबर फेसबुक पे पोस्टें डाल रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं, लेकिन इनके कानों में ठेठी भरी हुई है, कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। और ये तीसरी मंजिल पे बैठे हैं, जनता नीचे से चिल्ला रही है, जनता की आवाज़ पहुँच नहीं पा रही है तीसरी मंजिल पे। तो वहाँ पे तीसरी मंजिल के बराबर मैं खड़ा होके उनसे बात करूँगा कि ये जो जनता है, आखिर इनकी आवाज़ आपके कान तक कैसे पहुँचेगी? वो आप हमें ज़रिया बताएं, वो रास्ता बताएं। ठीक है।
और मैं ये चाहता हूँ शांति कॉलोनी की जितनी जल्दी से जल्दी निकासी हो जाए पानी की, उतना बढ़िया है। नहीं तो ये जनता जो है वो सड़क पे बहुत जल्दी उतरने वाली है। ये बहुत ज़्यादा त्रस्त है। उनके रोज़मर्रा की चीज़ें बिल्कुल ये समझिए जीवन यापन बिल्कुल ठप सा पड़ा है। जब घर से नहीं निकल पा रहे हैं, मर्द निकल रहे हैं वो भी गंदे पानी से होके, अभी बरसात हो जाएगी, हैजा, डायरिया, मलेरिया, मौतें। ये कौन कौन जिम्मेदार? नगर पालिका जिम्मेदार। तो आप तैयार रहिए नगर पालिका के जो भी जिम्मेदार और पदासीन लोग हैं आगे की कार्रवाई देखने के लिए।